नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हम किसी भी परिजन का जन्म अपने ही परिवार में दोबारा होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, और अक्सर हमारे ज़िंदगी में अगर कोई भी इंसान बुरा होता है या जिसके साथ जो वक्त बिताया होता है सही नहीं बिताया होता और वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है, तो हमें अक्सर ये चीज़ की एक मन में थॉट रहती है कि ये इस इंसान से जीते जी हमने इतनी पीड़ा भुगती और अब वो चला गया, अब वो इंसान से दोबारा हमारा पाला ना पड़े। और कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जब ऐसे लोग मरने के बाद भी परेशान करते हैं, हॉन्ट करते हैं, तंग करते हैं, कोई ना कोई नेगेटिविटी के रूप में आपके जीवन में आ जाते हैं, पितर के रूप में आपको परेशान करते हैं, या उसके बाद दिखना बंद हो जाते हैं, तो या घर में कोई एक्सपेक्टेशन हो रही होती है बच्चा होने की किसी भी परिजन के, तो एक मन में कई लोगों के डर बन जाता है कि कहीं यही परिजन, यही पितर जो दिख रहा था इतने टाइम से, जो अब नहीं दिख रहा है, कहीं यही दोबारा जन्म ना ले ले। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या इसको रोका जा सकता है? दोस्तों, आत्मा का अपने ही परिवार में दोबारा जन्म लेना पॉसिबल है। अगेन, ये उसकी इच्छा शक्ति और कर्मों पे निर्भर करता है और सर्कमस्टांसेस पे निर्भर करता है। कई दफ़ा दोनों तरफ से इच्छा होती है, और कई दफ़ा कहते हैं ना कि नफ़रत जो होती है वो प्यार से ज़्यादा खतरनाक होती है, उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। सपोज़ कोई भी इंसान है, वो आपको जीते जी खूब परेशान करता रहा, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जब आपके घर में आगे वाली संतान जो है, उनके किसी भी तरीके से बच्चे की एक्सपेक्टेशन हुई, तो उस आत्मा की जो नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि वो और भी आपको आगे सताना चाहता था या सताना चाहता है, या और पर उसकी शरीर उसने त्याग दिया, आत्मा प्रेत योनि में चली गई, पर उसके अंदर जो नफ़रत थी वो इतनी ज़्यादा थी, उसकी इच्छा शक्ति नफ़रत की इतनी ज़्यादा थी कि उसने दोबारा अपने ही परिवार में जन्म ले लिया, अपने ही लोगों को सताने के लिए। ऐसी आत्माएँ फिर भले ही एक नए रूप में होंगी, नई उनकी सर्कमस्टांसेस होंगी, नया रिश्ता होगा, पर जो अंदरूनी नफ़रत है बनी रहेगी। भले ही आत्मा को कुछ भी याद हो या ना हो, पर फिर भी एक बेसिक ट्रेट है किसी भी सोल का, कोई भी इंसान अगर गंदा है तो वो हर जन्म में उसके अंदर की वैसी ही गंदगी बनी रहेगी, किसी न किसी रूप में वैसा ही स्वभाव बना रहेगा। तो ये मुमकिन हो सकता है। अब आप इस चीज़ को कंप्लीटली नहीं रोक सकते, पर प्रयास कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि नफ़रत की शक्ति इतनी ज़्यादा होगी कि उस आत्मा की बात मानी ही मानी जाए। ये ज़रूरी नहीं हो सकता, उसके कर्म इतने ख़राब हो कि उसको पशु योनि मिले। इंसान की योनि मिलना और आप ही के परिवार में जन्म होना, ये भी अब बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं है, और बहुत ही रेयर चीज़ भी नहीं है। ये कभी किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ नहीं होता। अगर फिर भी आपको डाउट है कि ऐसा ना हो, तो पहली चीज़, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। सपोज़ आपकी सास की डेथ हुई है, या ससुर की हुई है, या किसी हस्बैंड की हुई है आपके, या वाइफ़ की हुई है, और चाहे आपके रिलेशन बहुत ख़राब थे उनके साथ, पर आप आगे आने वाली संतान, आपके बेटे के जो बहू है उसके गर्भ से आप नहीं चाहते कि वो उनकी सोल आए, या आपकी बेटी उनको जन्म दे, आपके ऐसे किसी परिजन को आप नहीं चाहते। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझिए, ये चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है। आपको कैसे पता कि आने वाला बच्चा वही है, वही सोल है कि नहीं? कई दफ़ा ऐसी आत्माएँ बोल जाती हैं कि मैं तेरी कोख से जन्म लूँगी या लूँगा, और कई दफ़ा नहीं बोल के जाती। जब बोल जाती है तो एक्सपेक्टेंसी हो जाती है कि हो सकता है बच्चा वो आए, पर कई दफ़ा बोलने के बावजूद भी वो बात नहीं साबित हो पाती, क्योंकि वो तब भी प्रेत योनि में भटक रही होती है और इधर बच्चा भी हो जाता है। जब बच्चा हो चुका और वो एज़ अ नेगेटिविटी या एज़ अ सोल दिखाई दे रही है सपनों में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गर्भ में नहीं आई है आत्मा। पर ऐसे में फिर भी अगर आपके मन में थॉट है कि इस तरीके की कोई भी बुरा परिजन रहा है, वो आपकी फैमिली में और कुनबे में दोबारा ना आए, तो एक प्रयास स्वरूप आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको मदद मिलेगी। पर अगेन, ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुदरत के हाथ में होती हैं। पहली चीज़ तो, जो भी परिजन बुरा था उसके को बार बार ज़्यादा याद ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी उसकी तरफ पहुंचाएंगे, और बदले में आपको भी रिटर्न मिलेगा। तो उसको, आत्मा को यही लगता है कि एक अट्रैक्शन पैदा हो रहा है दोनों तरफ, चाहे आप उसको नफ़रत से याद कर रहे हैं
चाहे तो बदले में उसका रिस्पॉन्स भी नफ़रत का हो चाहे प्यार का हो, पर एक रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। और जब इस तरीके से आप लगातार किसी के धोखे को याद कर रहे हो, किसी की अपने साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हो कि उसने मुझे ऐसे मारता था, पीटता था, ये था, वो था, हर वक्त आप यूनिवर्स में सिग्नल दे रहे हो। या हो सकता है जो आपकी बेटी दे रही है जो गर्भ से है, या बहू के को आप उसके बारे में बता रहे हो, उस बहू का हस्बैंड बता रहा है। तो धीरे धीरे जब आप बार बार उस एनर्जी की तरफ फोकस करोगे, तब कई दफ़ा अट्रैक्शन हो सकता है सोल का, और वो गुहार लगा सकती है ईश्वर से, शक्तियों से, कि मुझे इसी के गर्भ में आना है। तो कभी भी ऐसे लोगों को, बुरे परिजनों को बार बार याद ना करें। दूसरी चीज़, इनका जो भी सामान आपके घर में रखा है वो सब कुछ डोनेट कर दें, कुछ भी घर में नहीं रखना। तीसरी चीज़, अगर आप उस जगह को और उस निवास स्थान को बदल सकते हो जहाँ वो परिजन रहा है आपके साथ, तो और भी बढ़िया। जब आप उस निवास स्थान को बदल दोगे तो जो बेसिक रूट है, जो बेसिक यादें हैं, जो पूरी फाउंडेशन है उसकी, उस घर से जुड़ी हुई, वो सब जुड़ी हुई, वो एकदम से कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएंगी। और धीरे धीरे जब आप नए माहौल में, नई जगह में मिक्सअप होने लगोगे, तो आप पुरानी यादों को भूलने लगोगे। जब आप भूलने लगोगे तो पुरानी उस परिजन की यादों को भी छोड़ने लगोगे, जिससे जो कनेक्शन बना हुआ था वो कनेक्शन टूटना शुरू हो जाएगा। ना अच्छे के लिए याद करना है, ना बुरे के लिए याद करना है। कोई भी उनकी निशानी सामान घर में रखना नहीं है। और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि जब भी अगर उनके निमित्त आप कोई दान भी करते हो या प्रार्थना भी करते हो, तो यही करनी है कि भगवान इनको मुक्ति दे दे, ये हमारे कुल में कभी भी जन्म ना लें, इनको मुक्ति मिल जाए। आप धुनी भी करते हैं हमारी, तो यही प्रार्थना करें उस परिजन का नाम लेके कि इनको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का मतलब ये है कि हमारे रिश्तों से, हमारे बंधन से भी ये मुक्त हो जाए, एज अ पितर भी ये हमारे बंधन से मुक्त हो जाए, और हमारे परिवार से भी ये मुक्त हो जाए। तो बहुत हद तक चांसेस बन जाएंगे कि वो सोल रीबर्थ अगर करेगी तो आपके परिवार में ना करके किसी अन्य फैमिली में जा सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। जिनका भी सवाल थोड़े जवाब मिल गया होगा। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप धुनी मंगाइए, घर में चलाइए, हर तरीके से काम बनेंगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।